रूह की ग़िज़ा क्या है? हाथ उठा के बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। अल्लाह का जिक्र। इंशाल्लाह ये नाम लेंगे, फायदा क्या होगा बता दूं? फायदा क्या होगा? ये दिल्ली की जमीन है, एक बादशाह का नाम सुना है जिसको दुनिया हजरत औरंगजेब कहती है, औरंगजेब आलमगीर कहती है। मज़ार शरीफ उनकी खुल्दाबाद महाराष्ट्र में है। एक बहरूपिया 3 मरतबे रूप बदल बदल के आया कि औरंगजेब मुझे पहचान ना पाए। हर मरतबे औरंगजेब आलमगीर ने उसे पहचान लिया। वो ये सोच के आया था कि मुझे न पहचान पाएगा बादशाह वक्त तो मुझे अपने खजाने का इनाम देगा, और तीनों मरतबे औरंगजेब ने उसे पहचान लिया। वो बहरूपिया अपने मामले में ड्रॉप हो गया और वो चला गया। कुछ दिनों के बाद यही औरंगजेब आलमगीर की फौज ने हैदराबाद में, जो सरकार यूसुफैन ख्वाजा कलीमुल्लाह शाह जहानाबादी के खुलफा का शहर है, जो बगदाद के बादशाह बकौल गौस पाक शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी के खलीफा शेख शरफुद्दीन शाह अब्दाल पहाड़ी शाह वाले बाबा की ज़मीन है, यहाँ पर एक किला है जिसे गोलकुंडा का किला कहते हैं। इस किले पर अटैक करना था, फौज आई, कामयाब न हुई। बड़ी ताकत लगाई, औरंगजेब कामयाब न हुई। औरंगजेब खुद दिल्ली से आ गए गोलकुंडा के किले पर अटैक करने के लिए, कामयाब न हुए। बड़े परेशान, तशवीश थी। तो किसी से पूछा कि क्या बात है, इस किले पर इस्लामी झंडा नहीं लहराता? तो उसने कहा कि अय बादशाह वक्त, करीब में एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे दुर्वेश अल्लाह का मस्त कलंदर दोस्त रहता है, बेनियाज है, वो सिफत समदियत पाई है। हालांकि बेनियाज तो अल्लाह की सिफत है, सिफत समदियत का फैज़ पाया है। तारिक दुनिया बुजुर्ग है, उसी पहाड़ की गुफा में अल्लाह अल्लाह करता रहता है। ये सर्कल, ये बेल्ट उसी का है। जब तक वो दुआ नहीं करेगा कामयाब नहीं हो सकता। औरंगजेब आलमगीर ने ऊपर गए, अपने हवारियों के साथ में ऊपर गए, और जा करके आपने देखा तो एक फकीर बैठा था, बड़े बड़े बाल थे, टेढ़ी मेढ़ी लाठी थी, रंगीन फटे कपड़े थे। जाके सलाम किया और हाथों को चूमा, और अल्लाह अल्लाह करने वाले दुर्वेश से बोले, मैं औरंगजेब हूँ। बोले क्या चाहते हो? कहा कि हुजूर दुआ कर दें, इस किले पर इस्लामी झंडा लहरा जाए। उसने कहा हाथों को उठाओ। औरंगजेब ने अपने हाथों को उठाया और उस फ़कीर ने दुआ की, सब ने आमीन कही। औरंगजेब ने अटैक किया। अल्लाह का शुक्र है कि उस किले पर इस्लामी झंडा लहराने लगा। बातें समेट के बोलता हूँ, लहराने लगा। औरंगजेब ने फिर वो शुरू से लेकर के ऊपर तक की पोस्ट पर मुंतखब किया अपने वज़रा को, तुम डीएसपी हो, तुम आईएएस हो, तुम आईपीएस हो, तुम एसडीएम हो, तुम डीएम हो, वगैरह वगैरह। औरंगजेब ने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। किसी ने कहा उस फ़कीर का शुक्रिया तो अदा कर लो जिसकी वजह से तुमने ये जंग जीती है। बादशाह ने पैसे लिए, सोने चांदी के सिक्के लिए, चादर बिस्तर कंबल लिए, फ्रूट्स मेवा जात की चीज़ें ली, और अपने मखसूस गुलामों को लेकर के उसी पहाड़ी पे चले गए जहां वो दुर्वेश बैठ के, और कोई अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। वहां पर पहुंचे तो वो दुर्वेश ने आंखें खोली, औरंगजेब करीब पहुंचे और आपने फिर सलाम किया, हाथों को चूमा, कदम को चूमा, कहा हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ख़ास आपकी दुआ से इस किले पर इस्लामी झंडा लहरा गया। मैं ये तोहफे लेकर के आया हूँ। उस फ़कीर ने क्या कहा, अगर आपका जहन ताज़ा है तो सुनिएगा। उस फ़कीर ने कहा अय औरंगजेब मुझे पहचानते हो? मुझे पहचानते हो? तो कहा नहीं। उस फ़कीर ने कहा मैं वही बहरूपिया हूँ जिसको 3 मरतबे आपने अपने दरबार में पहचान लिया। होलिया बदल बदल के मैं जाता था, आप मुझे हर साल हर मरतबे पहचान लेते थे। आपके ख़जाने का इनाम मेरे मुकद्दर में नहीं था। बादशाह ने इतना सुना तो दंग रह गया, बादशाह की तो बत्ती जल गई। अरे तू वही बहरूपिया है जो मुझे डैमेज करने के लिए, मेरे शऊर को चैलेंज करने के लिए मेरे दरबार में आता था, मैं तुझे पहचान लेता था, और आज तेरी दुआ से इस्लामी झंडा लहराता है। ये बता, ये पांसा कैसे पलटा, ये पोस्ट, ये मनसब कैसे मिला, ये स्टेटस कैसे तेरा बुलंद हुआ? उस बहरूपिये ने क्या कहा सुनना। उसने कहा है बादशाह, मैंने बचपन से बड़ी मेहनत करके रूप बदलने का हुनर सीखा था। हर मर्तबे तुमने मुझे पहचान लिया। मैंने जितने भी होलिये बदले तुमने मुझे पहचान लिया।
मैं टूट गया कि तेरी दरबार के इनाम का मैं हकदार ना बन सका, तो क्या करूं? इतनी मेहनत से मैंने ये फन सीखा है, बर्बाद हो जाएगा। मैं अब पब्लिक को बेवकूफ बनाऊंगा। सोचा राजस्थान के जैसलमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में चला जाऊं। सोचा दिल्ली के करीब है ये, अजमेर शरीफ आते हैं औरंगजेब, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पहचान ले। मैं वहां रुका ही नहीं, मैं हैदराबाद आ गया। मैंने सोचा कि इस पहाड़ी पर बैठ के, बहरूपिया था, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी ले ली, रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए और बड़े बड़े बालों को दराज करके, जुल्फों को दराज करके मैंने बैठ के मोटी तस्बीह लेके, गर्दन में मोटी तस्बीह डाल के अल्लाह अल्लाह कहना शुरू किया। बोले क्या मतलब? बोले मैंने सोचा कि ऐसे अल्लाह का नाम लूंगा तो जो ये चरवाहे हैं मेरे पास आएंगे, समझेंगे बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, मेरे पास आएंगे, अपना खान पान मुझे देंगे, फिर हटो बचो के नारे लगेंगे, फिर मेरा सिलसिला फले फूलेगा। ऐसे ही खान पान की बुनियाद रखी जाएगी, मेरी शोहरतें इस शहर पे कब्जा कर लेंगी, पूरा शहर मेरी मुट्ठी, मेरी दस्तरस में मुक़य्यद हो जाएगा। बोले फिर? अब दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बोले मैं झूठ, फ्रॉड के लिए, धोखा देने की नीयत से इस पहाड़ की गुफा में आया था और अल्लाह अल्लाह करता था। शहर के लोग आए और मेरा हाथ पांव चूमे, मुझे ये समझे कि बड़े बाबा पहुंचे हुए हैं। बोले फिर क्या हुआ? देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो दुर्वेश कहता है, अरे औरंगजेब क्या बताऊं, नकल करते करते मुझ पर असल गालिब आ गया। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नकल करते करते हाय हाय मुझ पर असल गालिब आ गया। बोले सुन औरंगजेब, जो तू दौलत लेकर के आज मेरे पास आया है ना, मैं ठोकर लगा दूं तो ये मेरे पैरों के नीचे से निकलने लगे सिक्के। कहा क्यों? कहा अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे वो मिल गया जिसका नाम दिलों को सुकून देता है, जिसका जिक्र तमाम तर तस्करे का सरदार है, जिसके नाम के वजीफे वजीफों के सरदार है, जिसका नाम हमारी रूह की ग़िज़ा है। वो क्या है? बोले बस नकल करते करते असल गालिब आ गया। ये सीवान, पटना और बलिया और गाजीपुर का बेल्ट है। अल्लाह इस ज़मीन को नज़र बस से महफूज फरमाए, आमीन कह दो। आइए दोस्तों तैयारी करें, अपनी तन्हाइयों को पाक करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत करें। अगर कोई पूछे कि आँख की खुराक तो बता देना, ज़बान की खुराक तो बता देना, ना बता पाना चुप हो जाना। लेकिन अगर कोई पूछे कि दिल की खुराक क्या बताओगे? अल्लाह, थक गए आप लोग, बंद कर दे तकरीर। बोलो भाई, दिल वगैरह की ऐसे ही बोलते रहे, पता नहीं क्यों दिल बड़ा लगा माशाल्लाह। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाल्लाह। बोले बेटा बेटा बैठो बैठो माशाल्लाह बैठो। कहाँ तो बड़ी मुश्किलों में कोई कहा तारीख दे पाते। मैं ऐसे लोग सुनने वाले हों तो दिल कहता है कि फिर आप लोगों के कदमों के नीचे बैठ के बहुत सारी बातें हों। कल भी मुझे एक महफिल में रहना है इंशाल्लाह यहीं पे, और फिर 2 दिन के बाद दुआ करो 2 दिन तक और जिंदा रहूं बगदाद शरीफ तक, हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में हाजिरी हो। चलेंगे ना इंशाल्लाह? सवाल है, कभी आऊँगा तो गौस पाक की बात करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले अभी गौस पाक सरकार के रब की बातें हो। दिल की खुराक ऊंची बोले, इसका फ़ायदा कितना बड़ा होगा ये मालूम है। बैठे हुए हैं और उलमा इकराम है। ये गुजरात में एक शहर है जिसे राजकोट बोलते हैं, राजकोट। राजकोट के करीब में एक शहर है जिसे धरोल बोलते हैं, धरोल, धरोल शरीफ। रिकॉर्डिंग हो रही है, जानते हैं। मैं भी गया था रबी नूर शरीफ में, तो मैंने कहा यहाँ कोई बुजुर्ग हैं, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत है। मैं गुजारिश करूँगा उलमा इकराम से, सरकार मुजाहिद मिल्लत की आदत करीमा थी, आप जहाँ भी जाते थे सबसे पहले पूछते थे कि इस इलाके में कोई अल्लाह का वली है कि नहीं। मैं उनकी इजाज़त लेकर के यहाँ रुकना चाहता हूँ क़याम। सरकार मुजाहिद बोले सब कुछ तो उन्हीं का है, समझ रहे हैं आप। तो मैंने कहा कि बोले लोगों ने बुजुर्ग की मदार शरीफ है। मैंने कहा कहाँ है? तो ले गए मुझको रात के 2 बजे। मैंने कहा इनका नाम क्या है? उस पर लिखा था गुजराती ज़बान में, गांव धनी सरकार, यानी इस गांव के सबसे मालदार बुजुर्ग, इस गांव के सबसे मालदार बुजुर्ग हैं, गांव धनी सरकार। मैंने कहा बाबा की तारीख क्या है, कुछ बताएं तो मुझको। मैंने फातिहा पढ़ी। लोगों ने कहा कि ये बड़े अल्लाह के वली थे, ये खानका शरीफ इन्होंने अपनी ज़िंदगी बनवा ली,
ये रोज़े शरीफा भी, गुम्बद शरीफ भी, कुब्बा शरीफ भी, ये मस्जिद आपने बनवाई। मैंने कहा कैसे? बोले करीब में एक तालाब है, उसी तालाब के किनारे पर जाते थे और तस्बीह लेके दिन भर बैठे रहते थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मजदूर यहां काम करते रहते थे, पैसे वैसे नहीं वसूलते थे कभी। शाम को जब वक्त होता मजदूरी देने का, आते थे, एक बोरा बिछाते थे और उसी बोरे के ऊपर बैठ जाते थे। सब मजदूरों से बोलते लाइन में आ जाओ। सारे मजदूर लाइन से खड़े होते। कितने पैसे? बोले हुजूर 5 रुपए। तो यूं उसी बोरे से निकालते 5 रुपए, उसी बोरे से निकाल के 5 रुपए सबको देने लगते। गांव धनी सरकार, रोजाना का मामला था। और बोरे के नीचे कुछ होता नहीं था, लेकिन कभी कम निकला भी नहीं है, क्योंकि उसके गुलाम थे जिसके बारे में अकीदा यह है, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। गांव धनी सरकार रोजाना ऐसे ही इसमें से पैसा निकालते और 5 रुपए हर मजदूर को देते। मालूम है, एक दिन एक मजदूर ने देखा, बोले सारा खेल तो इसी बोरे के नीचे, सारा मामला इसी बोरे के नीचे है। बाबा दिन भर वसूलते भी नहीं है, यहीं से निकालते हैं। वो मजदूर जो है ना, वो मजदूर रात को चुपके से अपने दोस्तों को लेके आ गया। बाबा सो गए होंगे, कोई वहां होगा नहीं, अंधेरा होगा। उसने जल्दी से बोरा हटाया और कुदाल फावड़े से उसे खोदना शुरू किया कि देखें वो पैसे कहाँ हैं। पानी निकल आया लेकिन पैसे नहीं निकले। पसीना पसीना हो गया, पैसे नहीं निकले। थक गया, देर हो गई तो डर गया, फजर की अजान होगी तो बाबा आ जाएंगे। उसने जल्दी से क्या किया, मिट्टी बराबर की और बोरे को उसने ऊपर रख करके चुपचाप घर चला गया। सुबह को फिर मजदूरों की सफ में आके काम करने लगा और बाबा गांव धनी सरकार तालाब के किनारे पर बैठ के अल्लाह अल्लाह करते। जब शाम हुई, जब मजदूरी बांटने का वक्त आया, तो फिर बाबा तशरीफ लाए। जैसे आए ना, आपने कहा कितने पैसे तेरे? बोले 5 रुपए। निकाल के 5 रुपए फिर उसी बोरे के नीचे से देना शुरू किया। अब बारी उसकी थी पैसा लेने की जो रात में आया था, जिसने रात में खुदाई की थी। जब वो करीब आया तो गांव धनी सरकार ने कहा कितने पैसे हुए? उसने कहा हुजूर 5 रुपए। तो गांव धनी सरकार ने बोरे के नीचे से 10 रुपए निकाले। उसने कहा हुजूर ये? कहा तूने रात में भी तो बड़ी मेहनत की है। तूने रात में भी तो बड़ी मेहनत की है। हाय हाय, अल्लाह के नाम की बरकतें देखी आपने। तो इंशाल्लाह अपनी तन्हाइयों में अल्लाह को याद करेंगे। दिल से बोलो, दिल से बोलो। इख्तलाफ का दौर है, इंतशार का दौर है। हर सिलसिले वाले भी लड़ रहे हैं आपस में। एक इमाम दूसरे इमाम से मुत्तफिक नहीं है, एक शायर दूसरे शायर से मुत्तफिक नहीं, एक खतीब नबी की तारीफ करने वालों का हिजू करता है। समझे? अफसोस की बात। ऐसे दौर में अपोजिशन की बात क्या करना। गैर मुस्लिमों की अलग जमात है जो हिंदुस्तान में शरपसंदी की अलामत बन गई है। तो क्या किया जाए? ये जो बच्चे आज हमारी गोद में पैदा हो रहे हैं, इनको वैसे ही छोड़ दिया जाए? कोई भी आए हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ले, कोई भी आए कुरान के पारों को टिश्यू पेपर बना ले, कोई भी आए मस्जिद के मीनारों को गिरा दे? ऐसा कैसे होगा? आइए मैं उसका इलाज बताता हूं, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कोई पूछे कि दिल की खुराक तो क्या बताओगे? हाथों को उठा के बोलो, क्या है? अल्लाह। दिल की खुराक अल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने, लोग कहते 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कितने? हम तो 9 आदमी को मिसवाक का तरीका ना बता पाए। हमारे पास कोई नमाजी बैठा तो बेनमाजी हो गया, हलाल खाने वाला कोई बैठा तो हरामखोर हो गया। ये हमारी बुरी सोहबत का असर है। समझ रहे आप? हम क्या दीन फैलाएंगे? हम क्या दीन फैलाएं? हमें तो हुजूर की मजलिसों में कहों से मतलब है। हमें तो कपिल शर्मा के ड्रामे सुनना चाहिए, हमें तो फिल्मी नगमों से दिलचस्पी होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह। बोले भाई अगर 3 बेटियां हैं, हराम नहीं खाएंगे तो घर कैसे चलेगा? ये हुजूर की उम्मत की जबानें हो गई। लड़कियों की आवारगी आज हमारी पहचान हो गई। मालूम है आपको, दर्द होता है। लड़की की शादी हुई, जिले का नाम भी पता है इन तीनों बड़ी सरकारों को। शादी हुई, शादी के 3 महीने के बाद ससुराल में वो लड़की निकाब ओढ़ के निकली और एक बियर बार से शराब की बोतल खरीद रही थी। मुस्लिम लड़की शराब की बोतल खरीद रही थी। लोगों ने पकड़ लिया, बोले ये क्या? उसने रोते हुए कहा कि मेरा बाप शराबी था,
रोजाना फ्रिज में शराब की बोतल लगता और पी के सो जाता। थोड़ी सी बची रहती, महक से मुझे दिलचस्पी हुई, मैंने थोड़ी थोड़ी रोज पीना शुरू कर दिया। मैं भी आदी हो गई, मुझे भी बगैर शराब की नींद नहीं आती थी। मेरी शादी हुई, ससुराल आ गई, यहाँ शराब कहाँ से मिलती। बर्दाश्त ना हुआ तो 3 महीने के बाद निकाब ओढ़ करके बियर बार के सामने आ गई। जरा सोचो, हुजूर पर दुरूद पढ़ने वालों की बच्चियां शराब पी रही हैं। एक दौर वो था जब हिंदू भाइयों की औरतें मुसलमानों के बच्चों को और इनकी बच्चियों को अपने घर लेके जाते थे और इनके पैरों को धुल करके अपने घर की दीवारों पे छिड़क देते थे। और हिंदू भाइयों की औरतें कहती थी, मर्द कहते थे, ये उनके पैरों के धोन हैं जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। एक मुसलमानों के बच्चे अपनी रातें कोठों पर गुजारते, तवाइफ खानों पर गुजारते। जरा सोचो क्या दिल में रोशनी पैदा हो, क्या दिल में रोशनी पैदा हो। अल्लाह के नाम का नूर लेते तो बहुत लोग हैं अल्लाह का नाम, लेकिन ये नाम अनवार और तजल्लियात और बरकतों का हामिल कब बनेगा? बता दूं, जब आपके दस्तरखान सही होंगे इंशाअल्लाह। बोले वादा करो जलसों में, हर साल जलसे मत आया करो ना, हर जलसे में जाया करो। एक जलसे में जाके बस 2 बातें अमल कर लो, सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। 25 साल तक किसी दूसरे जलसे में ना जाना मेरे भाई, लेकिन अपने घर में रहोगे, हर रात जलसों में होने का सवाब मिलता रहेगा। इतनी भीड़ हो गई कि मेमोरी बंद हो गई, भर गई भाई, लेकिन उसी पर अमल ना कर सके, न सच बोल पाए न हलाल खा पाए। समझ रहे हैं, न सच बोल पाए। ये जलसा सरकार तेग अली शाह का, कौन है? सुरकाही शरीफ के बादशाह सरकार मुफ्ती आजम आलम ने जिनके रोजे पर रो रो के हाजिरी दी। समझ रहे हैं आप कौन बुजुर्ग है तेग अली शाह? हाथ उठाए आप लोग, वादा करें इंशाअल्लाह। तेग अली शाह सरकार के नाम से हम कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह। उठाएं इंशाअल्लाह। कोई कसम नहीं भाई, कोई हल्फिया बयान नहीं, तो तौफीक इलाही पर डिपेंड करता है। हम जैसे कितने लोग हैं, अगर बच्चे आवारा हो तो किसी मौलवी से तावीज मत लिया करो, किसी सर के डॉक्टर हेड स्पेशलिस्ट पर मत जाया करो, किसी आमिल के पास मत जाया करो। दस्तरखान पर गौर किया करो, कहीं हराम तो नहीं आ रहा है। एकदम खुली हुई बात है। रात के 2-2 बजे बच्चे पबजी गेम खेलते हैं, मुसलमानों के बच्चे, बताइए आवारा। हुजूर मेरे बच्चे आवारा हो गए। बच्चे हुजूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत मियां कहते हैं, बाबा फरीद गंज शकर ने अपनी मां से कहा, अम्मी तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे मकाम पर आ गया। बोले क्या हुआ? बोले जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। तो मां ने कहा, मेरे बेटे फरीद इसमें तेरा कोई कमाल नहीं। बोले क्या मतलब? मेहनत मैं करता हूं। बोले ना 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 ना, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, सारा कमाल मेरा है। बोले तेरा कमाल क्या है? एक पैर पे खड़े होकर अल्लाहू के नारे मैं लगाता हूं, दस्तरखान की अपनी रोटियां मैं गुरबा नवाजी करते हुए दे देता हूं। मैं ज़ुहद शब बेदारी मेरी अलामत और निशानी है, सारी मेहनतें मैं करता हूं, लोग मुझे देख के कलमा पढ़ते हैं, तेरा इसमें दखल क्या है? साहिबो, मां ने कहा, अरे मेरे बेटे फरीद सुन, अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा हुआ होता। सारा कसूर बच्चों का हो गया, मां बाप सोते रहे। क्या मतलब? बुनियाद की ईंट टिंगड़ी। ये तेगिया मुआइनिया है, सरकार तेग अली शाह के नाम की महफिल है। वादा करो इंशाल्लाह हलाल खाएंगे। सरकार गौस आजम के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त ने एक नहर से बहता हुआ सेब खा लिया था। एक नहर से, उर्दू का जुमला है, एक नहर से, जीलान में एक नहर से। मैंने पूछा एक दुर्वेश से इलाहाबाद में, हुजूर गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया था, एक नहर से बहता हुआ सेब खा लिया। अल्लाह का शुक्र है मैंने उस नहर में वजू किया है जिस नहर से बहता हुआ सेब गौस पाक के अब्बू ने खाया था। मैंने पूछा दुर्वेश से, गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया था, क्या खाया था? दिमाग लगाओ, दिमाग, पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह। बहता हुआ सेब खा लिया था। सेब तोड़ा तो नहीं था? बोलो भाई। ठेले में बिक रहा था, लेके भागे तो नहीं थे? चेक करने की नीयत से लेके गायब तो नहीं हो गए? फिर कहां था? बोलो भाई। पानी में बहता हुआ जा रहा था। मैंने कहा हजरत, अगर गौस पाक के अब्बू बहता हुआ सेब न खाते तो सेब सड़ जाता। गौस पाक के अब्बू ने सेब को सड़ने से बचा लिया। उसके बदले में शेख अब्दुल्ला सोमई ने 12 साल की पेनाल्टी लगाई। अक्ल से परे है ये बात।
साहिबो ये कलकत्ता है, रातों को जागने वाला शहर, पूरे हिंदुस्तान में जलसों की भीड़ में इजाफा करने वाला शहर, हुजूर के आशिकों की बड़ी मुबारक जमात, कई सूबे की परवरिश तनहा ये शहर करता है। अल्लाह इस शहर को नजर बस से महफूज फरमाए। मैं वहां पर एक बात कहता हूं, आपके कदमों को चूम करके उलमा की जूती को अपने सर का ताज बना करके। मैंने कहा गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था। इतना बड़ा जुर्म कहां से हो गया कि 12 साल की पेनाल्टी लगा दी, बहता हुआ सेब खा लिया। ये जुर्म नहीं है, नहीं खाते तो सेब सड़ जाता। उस दुर्वेश ने क्या कहा, दिल कहे तो बताना अपनी बहन बेटियों को। उस दुर्वेश ने कहा, गौस पाक के अब्बू जानते थे शेख मूसा जंगी दोस्त, अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। हाय 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 हाय, सोचो सोचो जरा सा, वादा करो इंशाअल्लाह। सुनो, उलमा किराम से जाके ये पानी दम करवा लेना, सैयद बाबा खिदर शाह के रोज़े पे जा करके अपने बच्चों की सलामती की दुआ करना, ये तो बहुत बात की बात है। पहले ही बुनियाद की ईंट को सही कर लिया होता, ये नौबत ही नहीं आती। दस्तरखान पर गौर करो, दस्तरखान पर झूठ बोलना आज हमारा शिआर है। बोले मुसलमान है, बोले झूठ बोलते हैं, अपने वादे पर कायम नहीं रहते। हुजूर गौस पाक के यहाँ चोरी करने के लिए आए थे, अल्फी नाम था, टाइटल था अल्फी, अब उनका नाम है ख्वाजा कुतुब अल्फी। चलोगे उनकी मज़ार शरीफ पर? बोलो भाई, शारे सिराज में सोकुल कफ़ा में इनकी मज़ार शरीफ है, उधर गौस पाक के रोज़े के करीब में। ये गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे और गौस पाक ने इन्हें अब्दाल बना दिया था। फिर से बताऊं, ये गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे, गौस पाक ने इन्हें अब्दाल बना दिया। मैं इनकी मज़ार शरीफ की एक चादर लाया था, भिवंडी में उसकी ज़ियारत हो रही थी, बहुत सारे तबरुकात थे। मैंने कहा ये चादर वहाँ की है, ये वहाँ की, ये वहाँ की है। फिर मैंने कहा ये पीली वाली चादर उस बुजुर्ग की मज़ार शरीफ की है जो गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे, अब्दाल बना दिए गए। आप ताज्जुब करोगे, किसी ने उसी को गायब कर दिया। एक साहब ने कहा क्या हुआ आसिफ भाई? मैंने कहा भिवंडी वाले भी अब्दाल बनना चाहते हैं। मैंने कहा यार उसी चादर को गायब किया, क्या बता, बड़े ताड़िया लोग हैं। ये गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे और गौस पाक ने इन्हें, आपने कह दिया मैंने सुन लिया, मैंने कह दिया आपने सुन लिया। सोचो अब्दाल क्या है। रोए जमीन पर बकौल मौलाए कायनात, बकौल मौलाए कायनात एक वक्त में 40 इस पोस्ट के अल्लाह के वली रहते हैं। अब्दाल एक ही वक्त में जमीन पर 40 अब्दाल रहते हैं, जिनमें से अक्सरियत यानी 25 के आसपास, 25 के आसपास सिर्फ एक मुल्क में रहती है जिसे सीरिया कहते हैं, जिसे मुल्क शाम कहते हैं, जिसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं, जिसके शहर में उमर बिन अब्दुल अजीज लेटे हैं, जिसके दामन में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी लेटे हैं, जिसके दामन में अगर दिल कहे तो बोलना शेख अकबर शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी लेटे हैं, जिसके करीब में बाबू सगीर कब्रस्तान है, जिसके दामन में इमाम हुसैन की बेटी मखदूमा सुकैना लेटी है, जिसके करीब में सानी जहरा मखदूमा जैनब लेटी हैं। अगर दिल कहे तो बोलना जिसके दामन में बिलाल हबशी लेटे हुए हैं, जिसके दामन में सरकार अमीर मुआविया लेटे हुए हैं। चलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ समझ रहे हैं आप। सरकार मौला अली फरमाते हैं कि 25 तकरीबन 40 अब्दाल में 25 मुल्क शाम में रहते हैं। अब बचे 15 इस दौर में जो मुल्क है वो 195 है, 245 सब जजीरे ये सब मिला करके है, और बकिया एक एक मुल्क में 300 400 जंगलों में जजीरे भी पाए जाते हैं, उनकी बात ही नहीं है। इन 195 ममालिक में 2 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्सेप्ट नहीं किया, 193 मुल्कों में यही 15 अब्दाल हुकूमत करते हैं। एक एक मुल्क में कभी कभी 14 अब्दाल रहेंगे, कभी कभी 100 मुल्क में कोई अब्दाल नहीं होगा। एक ही अब्दाल 100 मुल्क को डील करता है। इसका काम क्या है? जब तक अब्दाल दुआ ना करे शहर में बारिश नहीं होती। इतनी बड़ी पोस्ट होती है अब्दाल की। बनता कैसे अब्दाल? एक शख्स वजूद में आया ना, पहले नहीं था, अदम से वजूद में आया, फिर जिस्म की तख्लीक नजर आई, इंसान बना, और फिर उसे कलमा पढ़ने की तौफीक हुई तो मोमिन बना, नमाज रोजा करता नजर आया तो मुसलमान बना। समझ रहे हैं आप? नमाज रोजा करते हुए दिखाई दिया तो लोगों ने मुसलमान कहा, परहेजगार हुआ तो मुत्तकी बन गया,
और परहेजगारी की तो स्वालिहीन में शामिल हुआ, और नेक हुआ तो अल्लाह ने करम किया, वली बन गया, विलायत पा गया, अल्लाह ने अपनी तजल्ली डाली, संभल गया तो अब्दाल बन गया, संभल गया तो वो सालिक बन गया, और बिखर गया तो मरजूब बन गया, मरजूब बन गया तो ठहर गया। अब जब सालिक बना तो उसके आगे की मंजिल है, ये अबरार है, ये औताद है, ये अब्दाल है। उसके बाद की ये तकरीबन 27 पोस्टें हैं विलायत की, तब जाके कहीं अब्दाल कोई बनता है। गौस पाक ने एक चोर को अब्दाल बनाया था। किसको? समझो समझो, 3-4 मिनट जाए हो गए भाई इसमें। गौस पाक ने एक बना सकते हो? कोई दुनिया में कोई ऐसा कानून है जो एक चोर को DIG बना दे? बोलो भाई, नहीं बना सकते। कानून के खिलाफ है, आईन के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है। और गौस पाक ने चोर को DIG बनाया। यह क्या मतलब भाई? अभी तो चोर को अपनी चोरी से तौबा करना है, सजा मिलेगी, फिर तौबा करेगा, तौबा पर कायम रहेगा, फिर वो डेवलप करेगा, अपने साथ असनाद मार्कशीट की भरमार करेगा, तब कहीं जाके DIG बनेगा। लंबी उम्र दरकार है। और गौस पाक ने चोर को ही, ये क्या मतलब? मैंने पूछा तो जवाब दिया। हुजूर गौस पाक की बारगाह में ख्वाजा खिज़र आए थे, जो वलियों की पोस्टिंग करते हैं अल्लाह के हुक्म से। कलकत्ते के कुतुब को उठाया तो पटना भेज दिया, वहां के अबरार को उठाया तो उसे सीवान भेज दिया, वहां के अब्दाल को उठाया तो बलिया भेज दिया। ऐसे ही वो पोस्टिंग करते हैं बेइज़्निल्लाह। गौस पाक की बारगाह में आए, बोले शेखी, फरमाया क्या बात है? एक शहर के मुल्क के अब्दाल का इंतकाल हो गया, वो पोस्ट खाली है, एक अब्दाल का इंतखाब कर दें। हुजूर गौस पाक ने फरमाया, उसी वक्त ये चोर गौस पाक के घर में घुसा था चोरी करने के इरादे से। तो गौस पाक सरकार ने क्या कहा? वो किनारे पर बैठा है, उसे ले आओ। सुनना साहिबो, वो किनारे पर बैठा है, उसे ले आओ। तो ख्वाजा खिज़र उसके करीब गए और बोले, अब्दाल साहब उठिए। सुनना ये पीछे, अब्दाल साहब उठिए। तो उस चोर ने क्या कहा गौस पाक को देकर के? शेखी, मैं चोर हूं, चोर, मैं चोर हूं, चोर, अब्दाल नहीं हूं। देखना कितनी तड़प होती है, मैं चोर हूं, चोर, अब्दाल नहीं हूं। गौस पाक ने कहा, तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया। क्या दिक्कत है? 2 काम करने में क्या दिक्कत है? मना किया है मोदी जी ने, मुझे बताया, मना किया हुकूमत ने, उत्तर प्रदेश के CM साहब ने, हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने। झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हें रहने नहीं देंगे। ऐसा कोई कानून नहीं, आजाद हैं आप सच बोलने में और हलाल खाने में। अगर ये दोनों चीजें हमारे सृष्टि में दाखिल हो गई तो अल्लाह के नाम 1 मरतबे लेंगे, 1000 मरतबे लेने का नूर दिलों में आ जाएगा। वादा करो इंशाअल्लाह। ये सरकार तेग अली शाह के नाम की महफिल है। आप लोग हाथ उठा के बताएं कितने लोग तेग अली शाह सरकार के रोजे पर हाजिरी के लिए गए हैं? माशाअल्लाह। और हालांकि लोग इसमें बहुत है, मैं कई मरतबे जाता हूँ। अल्लामा सैफुल्लाह साहब किबला के वालिद साहब किबला की मदार शरीफ है। जो और करीब के लोग हैं पटना इलाके के, उनसे गुजारिश है कि ज़रूर जाइएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बुजुर्गों की बारगाह में अल्लाह का डर मांगे, अल्लाह की खशियत मांगे, अल्लाह का खौफ, हुजूर की मोहब्बत मांगे। ये तेग अली शाह है। जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, लेकिन अगर बुनियाद की वो ईंट जो दस्तरखान पर हराम लुक़मे की सूरत में वो टेढ़ी है तो फिर टेढ़ी रहेगी। तेग अली शाह सरकार अपने एक मुरीद के घर में गए और जाके मुरीद से बोले, मेरे वजू के लिए पानी लाओ और मेरे घोड़े के लिए चारा लाओ। मुरीद ने वजू के लिए पानी दिया और घोड़े को चारा ला के दिया। आपने नमाज पढ़ी, मुरीद आ गया, कहा हुजूर आपका घोड़ा बीमार पड़ गया। तेग अली शाह दौड़ के गए और जाकर के देखा तो घोड़ा जमीन पर तड़प रहा था, मुंह से गंदा पानी निकल रहा था। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे साहिबों, सुनना, ये न कहना मैदान महशर में हमें खबर न हुई। अब ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी कि अल्लामा इमरान साहब को हमने बड़ी वुसअतें दी थी, बड़े वक्त दिए थे, काश मुझे वो ये बताया होता। इतनी मुबारक जमात ने की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करो, वरना सुबकी का सामना करना पड़ेगा मैदान महशर में। अब ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। अक्ल, फहम, दीन और ईमान के साथ बैठे हुए हो। तेग अली शाह रोके हुए बोले, मेरे मौला मेरा घोड़ा बीमार पड़ गया। उसकी पीठ पर हाथ रख के सहलाया, बोले मेरा दोस्त है मेरे मौला, ये मेरा दोस्त है, तू मेरे दोस्त को ठीक कर दे, मेरे सफर का साथी है। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए जब करीब गए तो मुंह के पास गए तो घोड़े के मुंह से गंदा पानी निकल रहा था, गंदा पानी निकल रहा था।
तेग अली शाह सरकार ने देखा तो गंदा पानी मुंह से निकला था, चारा भी मुंह से निकला हुआ था। तेग अली शाह सरकार ने देखा तो गुलाम को बुलाया, मुरीद को इधर आ, ये बता कि ये मेरे घोड़े के मुंह से चारा निकला हुआ है, गंदा पानी। बोले जी हुजूर। आपने उस गौर से चारे को देखा सरकार तेग अली शाह शहनशाह सुरकाही शरीफ ने, और अपने मुरीद से कहा सच बताना ये चारा कहाँ था। कहानी का टर्निंग पॉइंट देखें, सच बताना ये चारा कहाँ था। मुरीद ने कहा हुजूर ये करीब के खेत से मैंने काट के लाके घोड़े को दे दिया। तेग अली शाह ने फरमाया सच बताना वो खेत किसका है। तो मुरीद ने कहा हुजूर अपना नहीं है, इसी गांव के एक साहब का है जिनका घर उस तरफ है। तो तेग अली शाह ने फरमाया सच बताना क्या तूने बगैर उससे पूछे हुए चारा काट के मेरे घोड़े को दे दिया। बोले हुजूर वक्त नहीं था उससे पूछते, जाकर के बगैर पूछे मैंने चारा काट के आपके घोड़े को दे दिया। साहिबो रोने का मकाम है। तेग अली शाह सरकार रोने लगे, रो के बोले सुन मेरे मुरीद, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। समझ रहे, रात के 12:30 बजे हमने अपने बाप की बात नहीं बताई, हमने अपने कबीले की बात नहीं, अपने अजदाद व अमजाद की फाइल नहीं खोली है। हमने उनका नाम लिया है जिन्होंने रात की अंधेरी में अल्लाह का नाम लिया। उन्होंने अल्लाह को हय्य कहा, इसीलिए अल्लाह ने उनके नाम को भी जिंदा रखा। वादा करो इंशाअल्लाह ये नाम लेंगे, 2 काम पर अमल करें, सच बोलते रहे और बोलो भाई, हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। ये ना कहना किसी से, ये गलत बातें हैं। बच्चियों की परवरिश ना ना ना, हराम नहीं खाऊंगा तो कैसे होंगी। मेरे भाई वक्त नहीं है, 1 मिनट की आखिरी बात, इजाजत दीजिए। आपको तकलीफ हो रही होगी, मेरी गुफ्तगू बड़ी लंबी हो गई है, पता नहीं क्यों मेरे दिल को मगर बड़ा सुकून मिला। वादा करो इंशाअल्लाह। कोई पूछे कि दिल की खुराक, बोलो भाई। मदरसे में यही तालीम होती है। एक मदरसा गरीब नवाज का था, उस मदरसे में बैठ करके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यही पढ़ा करते थे, अल्लाह अल्लाह। क्या दिल्ली में लेटे हुए हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा उस्मान हरवनी के पोते, गरीब नवाज के लाडले, बाबा फरीद के शेख कामिल, साबिर पाक महबूब इलाही के दादा पीर, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के परदादा, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के परदादा के दादा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। पढ़ा, सीखा, इस नाम से फैज हासिल किया, दिल्ली में रहने लगे। अपना होलिया बदल के, इख्तलाफ का दौर है, आज गोश्त खा के हड्डियां हिंदू भाइयों के दरवाजों पर हमारी नस्लें फेंक देती हैं, आग लग जाती है शहर में। आपकी जिम्मेदारी क्या है? अपने बच्चों को इस्लामी उसूल से आशना कराओ, इन्हें गरीब नवाज का सिस्टम दो, इख्तलाफ से बचो, वरना 30 साल के बाद क्या होगा? जिनको आप पैदा करके जा रहे हैं वो किसके भरोसे रहेंगे? वो किस मुआशरे में सांस लेंगे? मेरा बेटा 10 साल का हो गया, 30 साल के बाद 40 साल का हो जाएगा। अभी जब नफरतों की ये फिजा है तो 40 साल के बाद क्या होगा? सोचा नहीं आपने? किसके दम पे छोड़ के जाओगे दुनिया से? नहीं, जो चाहेगा इनके चेहरे की दाढ़ियां नोच लेगा, जो चाहेगा मेरी माँ बहनों के सर से दुपट्टे नोच लेगा। ना 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 ना। अगर कोई बहक गया है तो हम क्यों बहक जाएं? वो इतने बहके हुए लोग हैं कि सच्चे खुदा को खुदा नहीं कहते। क्या बात? ज्यादा बात मैं भी नहीं करूंगा इस टॉपिक पर, किसी मौके पर बात करूंगा। इतने कम लोग हैं सच्चे खुदा को खुदा नहीं कहते। अच्छा, उसके मुकाबले में लाया भी किसको खुदा? पत्थर को। उसी की बनाई हुई चीज को लाया। बड़ी ताकत थी, कोई मजबूत शे लाते, ला नहीं सकते, कोई उसके मुकाबले में है नहीं। वो तन्हा फाइल हकीकी है, कादिर मुतलक है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला है। लेकिन ये बताओ, जब उसने तुम्हारे खुदा को खुदा नहीं कहा, तुमने कोई लड़ाई नहीं की। तुम्हारे नबी को उसने नबी नहीं कहा, तुमने कोई लड़ाई नहीं की। तुम्हारे कुरान को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तुम नाराज नहीं हुए। जिस दिन उसने तुम्हें इंसान नहीं माना, तुम मैदान में आ गए। समझ रहे मेरी बात? लड़ाई का दिन तो पहले वाला था जब उसने सच्चे खुदा को खुदा नहीं कहा। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये गरीब नवाज का मुल्क है, यहां का उसूल गरीब नवाज ने बना दिया। खाना खाया करते थे गरीब नवाज, कुछ हिंदू भाई खड़े रहते थे, फरमाते आप लोग बैठ जाओ, तो बोलते हुजूर हम दलित हैं, हरिजन हैं। खारे साहब खड़े हो जाते थे, उन हरिजन दलित अकलियत तबके के लोगों का हाथ पकड़ करके अपने साथ बिठा के उन्हें खाना खिलाएगा।
तो वो कहते हुजूर हमको तो हमारे धर्म में पंडित लोग कुएं के करीब भी जाने नहीं देते, आप हमें अपने साथ खाना खिलाते हैं। गरीब नवाज फरमाते जिस खुदा ने मुझे पैदा किया उसी खुदा ने तुझे पैदा किया। ये मसलक की आला हजरत भी है, टाइम नहीं वरना बताता। गरीब नवाज का उसूल अपनाओ, मोहब्बत तकसीम करो इंशाअल्लाह। दिल से बोलो भाई। महबूब इलाही से एक साहब ने कहा कि हुजूर बड़ी नफरत है मेरी तरफ से एक शख्स के दिल में, मैं क्या करूं, मैं उसको मार डालूं, क्या करूं? तो महबूब इलाही ने फरमाया तुम्हारे लिए एक नुस्खा है, वो तुमसे नफरत करता है? फरमाया हाँ। बोले तुम उससे मोहब्बत करो। समझ के बोलिएगा, वो तुमसे नफरत करता है, तुम्हारे लिए एक नुस्खा है, एक दवा है, तुम उससे मोहब्बत करो। उसने कहा अगर ये दवा भी काम ना करे तो? फरमाया थोड़ी सी मिकदार और बढ़ा दो, थोड़ी सी और मोहब्बत करो। बोले दवा तो यही है, दवा तो यही है। ख्वाजा बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह, आपके पास जो है वो दीजिए ना भाई। हमने कब कहा आपको तकरीर करनी है, निजामत करनी है? हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है भाई। आओ दीन के फरोग के लिए उसका इस्तेमाल करें। वो हजरत कहते हैं ना, अजीब बात है जो किसान 100 किलो की बोरी उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता। सुनना जुमला, अजीब बात है, जो शख्स 100 किलो की अनाज की बोरी उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है उठा नहीं सकता। समझ गए? हर शख्स के अंदर कुछ न कुछ खूबियां हैं। अमीर और किसान में फर्क है, इसका मतलब नहीं किसान 2 कौड़ी का है ना, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि जिस 100 किलो की अनाज की बोरी को अमीर खरीद सकता है उसे उठा नहीं सकता, उसके लिए किसान की जरूरत पड़ेगी। ख्वाजा बख्तियार काकी, आपके पास जो है उसका इस्तेमाल करो। आपके पास सच्चाई है, आपके पास हलाल रिस्क है, उसका नूर जाहिर करो। मालिक बिन दीनार घर में बैठे हुए थे, चोर आ गया, उसने टटोलना शुरू किया, आपने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उसे मस्जिद लेके चले गए। उसने कहा बाबा छोड़ दो, ये मेरी पहली चोरी है। बोले घर में क्या मिला? बोले कुछ भी नहीं मिला, आप ही मिले। कुछ न मिला और आप ही मिले और मैं आपको मिल गया, आप मुझे मस्जिद में लेके आ गए, मैं फंस गया। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कोई बात नहीं, अगर तुझे मेरे घर में दुनिया न मिल सकी तो दीन ही लेते जाओ। हाय हाय, थोड़ी जिम्मेदारी समझो। दिल की खुराक और कोई नहीं। बिग बाजार चले जाओ, मेगा मार्ट चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा कहीं। महंगी से महंगी आप ब्रांडेड घड़ी इस्तेमाल कर लो, दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ख्वाजा बख्तियार काकी जिस मदरसे में तालीम हासिल करते थे वो ताजदार चिश्त हश्त बहिश्त सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का मदरसा था। क्या सीखा, क्या सिखाया, इसी हिंदुस्तान में रह गए। कितने बंटवारे हुए, ये भूटान भागा, ये चाइना ने कुछ जमीनें कब्जा कर ली, पाकिस्तान भाग गया, बांग्लादेश भाग गया, लेकिन वो जमीन नहीं गई जिसमें आपके दादा रहते थे, और उस जमीन का वो बादशाह नहीं गया जिसे गरीब नवाज कहते हैं। समझ रहे? उसूल यहां वही चलेगा जो गरीब नवाज ने लाया। क्या था? ख्वाजा बख्तियार काकी अपने चेहरे को छुपा करके दिल्ली के जमुना नदी के किनारे गए तो देखा तो पंडित लोग लाइन से बैठे हुए हैं और वो लोगों को स्नान करवा रहे हैं, नहला रहे हैं। नहाने के बदले में सब लोग 5 रुपए पंडित को देते थे। एक बूढ़े पंडित बैठे थे कांपते हुए, तो बख्तियार काकी सरकार उनके पास चले गए। बोले चाचा, बोले क्या बात है? बोले आप नहीं किसी को नहला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं? पंडित जी बोले मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पास कोई आता ही नहीं है, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, घर के चूल्हे भी नहीं जलते, फाके पे फाके होते रहते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी मेहरौली शरीफ चले गए, अपना होलिया बदल के आए उसी बूढ़े पंडित के पास। बोले चाचा मुझे नहला दीजिए। इस्लाम सलामती वाला मुल्क, अगर इसके अंदर शांति और सलामती नहीं होती तो इसका नाम इस्लाम नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? काहे कोई इख्तलाफ में पड़े हो? जहां आग लगे वहां तुम खड़े हो जाओ तो आग बुझ जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम की तजल्लियात अनवार जाहिर होंगे। बोले कि मुझे नहला दीजिए। जब नहा लिया सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी ने, स्नान कर लिया, बोले पैसे? पंडित जी ने कहा 5 रुपए। आपने उन्हें 10 रुपए दिए। बोले ज्यादा है? बोले रख लो। दूसरे दिन फिर ख्वाजा बख्तियार काकी तशरीफ ले गए और फिर आपने नहाया, स्नान किया। बूढ़े पंडित ने कपकपाते हुए होठों से मटके उठा के पानी डाला, फिर नहाया और नहा के कितने पैसे? कहा 5। आपने उसे 15 रुपए दिए। रोज नहाने जाते और रोज आते, रोज उसे पैसे बढ़ा बढ़ा के देते।
एक दिन बातें ख़त्म, इजाज़त दीजिएगा। एक दिन वही पंडित महरूली शरीफ के करीब से गुजर रहा था, ख्वाजा बख्तियार काकी के आस रोज़े शरीफा जहाँ पर मौजूद है आपकी हयात मुबारक में। उसने देखा बड़ी भीड़ है। उसने पूछा लोगों से, ये भीड़ कैसी है? लोगों ने कहा कि हमारे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बड़े अल्लाह के वली हैं, हम उनकी ज़ियारत को आए हुए हैं। उस पंडित ने कहा, हम तो हिंदू हैं, क्या हम उनका दर्शन कर सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जाओ। लोगों ने पंडित जी का हाथ पकड़ा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लेके चले गए। जैसे वहां पर पहुंचे तो पंडित जी ने देखा तो पहचान लिया। बोले बाबा आप ही हैं जो मेरे यहाँ रोज नहाने के लिए आते थे? फरमाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, हाँ वो मैं ही हूं। उसने कहा, इतने लोग आपके मानने वाले हैं, आप अपने मजहब के धार्मिक गुरु हैं, इतने महान हैं, आप मेरे यहाँ मुझ जैसे बूढ़े आदमी से आप नहाने के लिए स्नान करने क्यों आते थे? तो ख्वाजा बख्तियार काकी की आंख में आंसू आ गए। फरमाया तुमने मुझसे कहा था कि मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मेरे बच्चे प्यासे रहते हैं, मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते हैं, तो मैंने अपना होलिया बदल के तेरे घर का चूल्हा जलाने की नीयत से रोजाना नहाने के लिए। समझ जाएं, सुने, इसे किसी कागज पे लिख लेना, उसकी तस्वीर लेना, इसका स्टेटस बनाना। उसने जुमला कहा पंडित ने, देखना है कितने लोग समझते हैं। उसने कहा अब समझ में आया बाबा, नहा आप रहे थे धुल मैं रहा था। अब समझ में आया, नहा आप रहे थे धुल मैं रहा था। अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुशर्रफ भाई इस्लाम कर लीजिए। बस इतना बताइए ये तरीका आपने कहां से सीखा? फरमाया मुझे यही तालीम गरीब नवाज ने दी है। दिलों के सुकून की ग़िज़ा इस्लाम मज़हब में। साहिबो आपकी जिम्मेदारी है, घर से निकलो दुकानों की बरकतों की हुसूलियाबी के लिए, तो बावजूद निकलो इंशाअल्लाह, अल्लाह का नाम लेते हुए जाओ इंशाअल्लाह। कभी कभी तन्हाई में उसे याद किया करो, फिर वो तन्हाई नहीं अंजुमन में तब्दील हो जाएगी। अभी या इसके पहले या इसके बाद शरीयत के खिलाफ मेरी ज़बान से कोई बात निकली हो तो मैं ज़्यादा वक्त हो गया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा अब 1 बजने वाले हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम का ये ख़ास फजल व करम है। दुआ करें कभी भी कोई बात शरा के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली हो तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। वादा करें इंशाअल्लाह यही वो मुबारक ज़मीनें हैं, यही वो मुबारक दहलीज़ है जहाँ से मुझे अल्लाह की वहदानियत के अलम को अपने शऊर और फ़िक्र की पेशानियों की फसीलों पर नस्ब करने की तौफीक मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मालूम है अभी तकरीबन 12-13 साल पहले हिंदुस्तान से एक ग्रुप गया था। कहाँ पर गया था मालूम है? बोस्निया गया था। कहाँ पर गया था? एक बात सुन लें बस, फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह बात करूंगा। ये बोस्निया गया था। बोस्निया तरवला मावराउन नहर का बेल्ट है, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी स्पेन, जिसे कुर्तबा कहते हैं या करतबा कहते हैं। दुनिया की ये सबसे बड़ी मस्जिद थी, समझ रहे हैं? इस्लामी सेंट्रल पॉइंट था, ये इस्लामी सेंट्रल पॉइंट था। कुर्तबा इसी मुल्क में स्पेन में मस्जिद थी। मालूम है कितनी बड़ी मस्जिद थी? बता दूं, एक रात में इस मस्जिद में चरागा के लिए 40 मन सरसों का तेल लगता था। इतनी बड़ी मस्जिद थी, एक रात में चरागा के लिए इस मस्जिद में 40 मन सरसों का तेल लगता था। पूरे मुल्क में इस्लाम की फिजा कायम थी। वजह, पूरे मुल्क में स्पेन की गली कूचों में अल्लाह के नबी के नाम के मदरसे कायम थे। पूरे मुल्क में मदरसों की बहारें थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्पेन के ईसाइयों ने, यहूदियों ने साजिश के तौर पर मदरसे के उलमा की मोहब्बतें अवाम के दिलों से निकाल दी। जो इजारादारी दिलों पर थी उसे तोड़ दिया, उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। फिर क्या हुआ? उलमाए किराम को केफरे किरदार पिलाया गया, इनको ज़िबह किया गया, इनकी गर्दनें काटी गईं, इनके सर को इनके जिस्म से अलग किया गया। मदरसे के बच्चे अपने अपने घरों में भाग गए। तालीम दीन का फुकदान हुआ। कुरान की तालीम, अल्लाहू के नारे लगाने वाले चले गए। डॉक्टर इकबाल कहता है फिर खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकन, कोई न रहा। ईसाइयों को मौका मिला। फिर दुनिया का सबसे हसीन इस्लामी मुल्क
स्पेन आग की नजर हो गया। 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया। 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया। एक शख्स ने मरने से पहले कहा था, अगर इस मुल्क में मदरसे कायम होते, बचे होते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज वो स्पेन की दुनिया की सबसे बड़ी कुर्तबा मस्जिद ईसाइयों की दस्तरस में है। अजान देने पर पाबंदी है। उसमें एक बड़ी ज़मीन पर नंगा नाच होता है। रोज़ाना हज़ारों लड़कियों की इज्जतें लूटी जाती हैं। उस ज़मीन के बड़े हिस्से पर बियर बार खुले हुए हैं, जहाँ पर आज आप अल्लाह का नाम नहीं ले सकते। हालात ऐसे क्यों बन गए? मदारिस की वक़्त उलमा किराम को हमने अपनी इज्जतों की निगाह पे नहीं रखा और फिर बेफैज़ हो गए इदारे। और इनकी कलील तनख्वाहों का मैंने मजाक उड़ाया, इनकी ज़ात का मैंने मजाक उड़ाया। इनको जो मोहब्बतों से हमें कद्रदानी का शौर मिला था वो सलूक न किया तो हम भी उजड़ गए, हमारी नस्लें भी उजड़ गई। एक मुल्क है इंडोनेशिया, जहां बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, कम्युनिस्ट के लोग आबाद थे। एक भी मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं था। लादीनियत के शिकार थे वहां के लोग। पूरे इंडोनेशिया में जकार्ता का बेल्ट आज अल्लाह के नाम के नारे से गूंजता है और आप पढ़े लिखे लोग हैं। एक भी मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं था। एक मुसलमान एक छोटे से मदरसे में पढ़ करके निकला, इंडोनेशिया के बॉर्डर पे टहल रहा था। इंडोनेशिया की फौज ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे इंडोनेशिया की जेल में डाल दिया। एक मुसलमान का बच्चा जिसने 3-4 साल तक मदरसे में दिन गुजारे थे, जैसे वो इंडोनेशिया की फौज के अंडर में आया ना और जेल में डाला गया, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इस मदरसे की अफादियत के हवाले से वो हसास होते हैं, उनका ज़मीर जिंदा होता है, उनकी रगे हिस्स कितनी पड़ती है। एक मुसलमान का बच्चा 3 साल तक मदरसे में पढ़ने वाला बड़ा हुआ, इंडोनेशिया के बॉर्डर पे कैद हुआ, इंडोनेशिया की जेल में मुक़य्यद हुआ। 4 साल के बाद जब वो मुसलमान बाइज्जत बरी हुआ, तब तक वो जेल में 4000 कैदियों को कलमा पढ़ा चुका था। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये बहारें जो आप देखते हैं ना, ये इन्हीं मदरसों की देन है। खुदा की कसम, इनके जो जिस्म पर लिबास है, जो बरकतों की निशानी है, इसी अल्लाह उसके रसूल के नाम की बरकत है। आपके बच्चे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। हालांकि क्या सहारा बनेंगे, सहारा तो वही बनता है। लोग कहते हैं मैंने अपने बच्चे को ये किया, वो किया, ये किया। क्यों? हमारे बच्चे बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन अगर वही बच्चे किसी मदरसे में तालीम हासिल करते हैं तो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने कि न बने, मग़फ़िरत का सामान जरूर बनते। दुआ करो इंशाअल्लाह मदारिस की तालीम से अपने आप को करीब रखेंगे इंशाअल्लाह। बोले 2-3 साल के लिए बच्चों को मदरसों से रिश्ते उनके जोड़े रखो। उन बच्चों को, उन बच्चियों को कम से कम हलाल और हराम की तमीज़ हो जाए, अपने और गैरों की तमीज़ हो जाए। इस्लामियात और इसके मनफी जो असरात मुरतब करने वाली जमात है, उनके अस्ल चेहरे से नकाब उलटने की सलाहियत रखा। उनके अंदर अकीदे के इस्तेहकाम के जरासीम पाए जाएं, उनके अंदर अपने मुल्क से मोहब्बत करने का जज्बा, उनके अंदर सादात की ताज़ीम का जज्बा, उनके अंदर उलमाए किराम की ताज़ीम का जज्बा। अगर मदारिस से दूरी हो गई, एक साहब है हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं, मेरे बड़े वाले भाई के दवाखाना पे खड़े थे, मैं भी खड़ा था, मगरिब बात की बात है। दिल कहता है उसके चेहरे को नोच लूं, मैं कुछ बोलता नहीं, रिकॉर्डिंग होती है। मालूम है वो गुम्बद खदरा बना हुआ था, बहुत बड़े स्कूल के वो प्रोफेसर है। मालूम है क्या बोले? बोले आसिफ भाई, मैंने कहा क्या बात है? गुम्बद खदरा को देख के बोले इसमें किसकी मजार शरीफ है? कई करोड़ की प्रॉपर्टी के वो मालिक हैं, स्कूल चलता है उनका। गुम्बद खदरा को देख के बोले इसमें किसकी मजार है? मुझे पता नहीं। मैंने कहा इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस जालिम को इतना भी शोर नहीं, वजह तखरीक कायनात की ये आराम। हुजूर के रोज़े शरीफा को न पहचान सका, ये कब्र में मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल का जवाब क्या देगा? साहिबो, आपकी जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों को और बच्चों को आवारा होने से बचाओ और मदारिस से उनके रिश्ते जोड़ो। इंशाअल्लाह बोले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए ही सही अपने बच्चों को भेजेंगे मदरसे इंशाअल्लाह।
आप कहीं पढ़ाएं, उसे हाई स्कूल इंटर करवाएं, आप उसे नीट की तैयारी करवाएं, BOMS, FMBS, MBBS, न्यूरो सर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट करें, कुछ भी करें आप, उसे आप एडवोकेट बनाएं, जज बनाएं, चीफ जस्टिस बनाएं, लेकिन हलाल खिला के बच्चों को 3 साल मदरसे की तालीम दे दें, हलाल खिला के। अगर ये बच्चे किसी बियर बर के सामने गए, वहां भी दीन की बात करेंगे, समझ गए, वहां भी दीन की बात करेंगे। हलाल खिलाया था मां ने, और पीर साहब के पास है, बोले बाबा कोई काम बता दो, बोले तुम्हारे मोहल्ले में शराब खाना है, बोले हाँ, बोले उसी के सामने चना बेचा करो। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ने कहा हुजूर मैं चना बेचूंगा शराबियों को, बोले जाओ बेचो, बोले नुकसान होगा, बोले क्या नुकसान होगा, बोले मेरी इज्जत चली जाएगी, बोले अल्लाह उसके रसूल के नाम से ज्यादा थोड़ी तेरी इज्जत है, जा जा जा। बोले क्या होगा हुजूर, मैं शराबियों को चने बेचूंगा, बोले उनकी चढ़ी रहेगी, वो अपनी बात करेंगे, जब उनकी उतर जाएगी तुम नबी की बात करना। जा जा जा, नर्वस क्यों होता है, जा। मदरसे का बच्चा था, शराब खाने के सामने उसने गुमती पे चना बेचना शुरू किया, शराबी आते रहे, चना खरीदते रहे, उनकी उतर गई तो ये नबी की बातें बताता रहा। अगर दिल कहे तो बोलना, 4 महीने नहीं गुजरे कि शराब खाने का बोर्ड हट गया था, वहां एक मदरसे का बोर्ड लगा हुआ था। ये बहारें मदरसों की हैं, इंशाअल्लाह इनसे मोहब्बत करेंगे। दरमियान से कोई एक नारा बुलंद करे, एक नारा कोई, माशाअल्लाह, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए। जिंदाबाद, इंशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र तुम्हारे दिलों को सुकून देगा। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं सच बोलते रहो, हलाल खाते रहो। क्या इजाजत दो, क्या करना है, सच बोलते रहो, और हाथों को उठा के बोलो भाई क्या करना है। हम आपसे कहां ये कह रहे हैं कि आप एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़े, कहां आप आबिद शब जिंदादार बन जाए, ना 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 मेरे भाई सच बोलो, हलाल खाओ बस। हुजूर गौस पाक ने फरमाया तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता। इंशाअल्लाह दुआ फरमाएं, अल्लाह का जिक्र ही दिलों को सुकून देता है। इतनी मोहब्बतें आप सबकी, अल्लाह इस एहसान का बदला अता फरमाए। अल्लामा इमरान साहब के मदरसे में आने वाले उलमा इकराम को मैं अपने सर का ताज बनाता हूँ, फारिग होने वाले उलमा हुफ़ाज़ और क़ुर्रा को अल्लाह ताला मैदान महशर में ऐसे ही बख्शिश की असनाद से नवाजे। इनकी माँ, इनकी बहनें, इनके बरादरान, इनके बाप कितने खुशकिस्मत हैं कि आज उनकी घर की बहारें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान के मुहाफ़िज़ के तौर पर मुस्कुराने वाली हैं। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।